अब भाजपा प्रत्याशी है, कुछ कह सकते हैं, बलबोलापन भी हो सकता है। अब मुझको लगता है कि इस बार जो है बेटा जो है अपने पिता का बदला लेकर विपक्षी को हराने का काम करेगा। इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 40 सीट कम से कम चुनाव जीतेगी। 24 के आते आते पल्लवी पटेल ने पीडीएम बना लिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ा झटका माना जा रहा है और पीडीएम से कैंडिडेट भी उन्होंने उतार दिया। मेरे हिसाब से पीडीएम का कोई असर नहीं है। पल्लवी पटेल जी चुनाव जीती है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन थी, उनका संघर्ष था। चुनाव चाहती है, कुछ कह सकते हैं, बलबोलापन भी हो सकता है। अब मुझको लगता है कि इस बार नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है और मैं आज ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आ गया हूं और आपको मिलाने वाला हूं सिराथू से 2012 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में लड़ चुके कैलाश चंद्र केसरवानी जी हैं समाजवादी पार्टी से। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हाल ही में बनाए गए हैं। चुनाव के दरमियान ही कई अहम पदों पे रहे हैं और अहम जिम्मेवारी दी गई है 24 के लोकसभा के दरमियान। और इन्हीं सब विषयों को लेकर के चर्चा, एक नारा लेकर के चल रही है, वही इन सब विषयों को विस्तार से जानकारी करेंगे और चर्चा करेंगे कितनी तैयारी है समाजवादी पार्टी की ग्राउंड पे। जहां एक तरफ बीजेपी ने 80 सीटों का प्लान तैयार किया है यूपी के अंदर, वहीं अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा 2024 को लेकर के अगर देखा जाए तो कौशाम्बी सबसे हॉट मानी जा रही, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी ने 25 साल के युवा उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है, इस बार समाजवादी पार्टी भारी है। समाजवादी पार्टी की ओर से पार्टी तो कम, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और भाजपा है ये केवल बाहुबल के हिसाब से चुनाव जीतना चाहती है। ये पार्टी रोजगार की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती, भ्रष्टाचार की बात नहीं करती। इन लोगों ने एक नया नारा दिया है, मोदी जी की गारंटी। तो मोदी जी गारंटी की बात तो करते हैं लेकिन रोजगार की बात नहीं करते। आज नौजवान सड़कों पे भटक रहा है। जब जब भी एग्जाम होते हैं भर्ती के लिए, तब रिजल्ट जो है पेपर लीक हो जाता है। तो इससे नौजवान बहुत परेशान है। महंगाई पे ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। महंगाई से आम जनजीवन लोगों से लोग त्रस्त है, परेशान है। किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, किसान भी परेशान है। पिछली बार का तो कहना है कि मैं 2000 रुपए हर क्वार्टर में दे रहे हैं और सालाना 6000 रुपए का जो उनका प्लान है तो वो दे रहे हैं। मोदी जी दे रहे हैं लेकिन सब लोगों को नहीं मिल रहा है, और जो मोदी जी दे रहे हैं ये हम ही लोगों से, जनता से ही निकाल रहे हैं। 35 रुपए का पेट्रोल डीजल का दाम होना चाहिए, आज 88 रुपया पेट्रोल और 95 रुपया पेट्रोल और 88 रुपया डीजल है। ये जो मार्जिन का पैसा है ये हम ही लोगों का है। एक तो सरकार थोड़ा सा देती है और बड़ा अमाउंट जनता से लेने का काम करती है। अगर देखा जाए कौशाम्बी में बीजेपी ने 2 टर्म के सांसद पे फिर से दांव खेला है और वहीं इंद्रजीत सरोज के पुत्र हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, सबसे युवा हैं और फील्ड में आप निकलते हैं और कितनी चुनौती मान रहे हैं इसको लेकर के? पुष्पेंद्र सरोज जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। इनके पिता श्री इंद्रजीत सरोज जी इस क्षेत्र से कई बार विधायक रहे और 3 बार प्रदेश सरकार के मंत्री रहे। कौशाम्बी जनपद जो बना है ये सरोज जी की देन है। उनके ही शासनकाल में यहाँ पर बहुत ही विकास का काम हुआ, उसका फायदा पुष्पेंद्र सरोज जी को मिल रहा है और युवा बहुत तेजी के साथ पुष्पेंद्र सरोज से जुड़ा है। हर वर्ग का, हर जात का लोग जुड़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार पुष्पेंद्र सरोज जी काफी मतों से चुनाव जीतेंगे। बीजेपी कैंडिडेट का कहना है कि पिता को हराए हैं और पुत्र को भी हराएंगे। कोई बहुत कड़ी चुनौती नहीं मान रहे हैं इसको लेकर के। अब भाजपा प्रत्याशी है, कुछ कह सकते हैं, बलबोलापन भी हो सकता है। अब मुझको लगता है कि इस बार जो है बेटा जो है अपने पिता का बदला लेकर विपक्षी को हराने का काम करेगा। अगर देखा जाए तो 2022 के बाई इलेक्शन में कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, 3 सीटों पे विजय हासिल की। तो क्या 24 में वही जज्बा है कार्यकर्ताओं के अंदर? क्या वही जुनून दिख रहा है कि कुछ कम हुआ है? नहीं, कार्यकर्ताओं में तो जुनून वही है। उससे थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा बहुत 19 हो, लेकिन इस बार आम जनता त्रस्त है। अच्छा। और आम जनता चुनाव लड़ रही है। मैंने पहले कहा ना कि इस बार का चुनाव आम जनता लड़ रही है और निश्चित है कि तीनों विधानसभा में, कौशाम्बी के तीनों विधानसभा में 1 लाख वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे रहेगा। अगर देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे हार्ड सीट रही यूपी की वो सिराथू विधानसभा, और सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा और वो डट के सामना भी की और केशव प्रसाद मौर्य को हराया भी उन्होंने। और 24 के आते आते
पल्लवी पटेल ने पीडीएम बना लिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ा झटका माना जा रहा है और पीडीएम से कैंडिडेट भी उन्होंने उतार दिया। मेरे हिसाब से पीडीएम का कोई असर नहीं है। पल्लवी पटेल जी चुनाव जीती है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन थी, उनका संघर्ष था चुनाव। बार अगला भी अच्छा मतदान समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के पक्ष में करने जा रहा है। जीती है, चुनाव परिणाम आप देख लीजिएगा, पीडीएम 5,000 में सिमट जाएगा।